नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार के 1 वर्ष होने पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। शहीद स्मारक से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक किया दौड़ का आयोजन। परशुराम सर्किल से बारेट छात्रावास तक किया दुकानदारों ने स्थायी अतिक्रमण। यूआईटी प्रशासन मौका रिपोर्ट आने पर हटाएगा अतिक्रमण। ढकी नाली में मिली लाश, नहीं हुई लाश की पहचान। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति ने अस्पताल को भेंट की एम्बुलेंस। मरीजों को एम्बुलेंस का मिलेगा फायदा। और अब खबरें विस्तार से। शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोतवाली के एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि गश्त के दौरान कल मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली दरवाजा के बाहर एक युवक अवैध रूप से शराब का बेचान कर रहा है, जिसकी सूचना के बाद जाब्ता पहुंचा और मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास देशी दारू के करीब 52 पौवे जब्त किए गए और शराब सहित युवक को थाने लाया गया। गिरफ्तार युवक अर्जुन सोमवंशी पुत्र दीपक सोमवंशी दिल्ली दरवाजा का निवासी है। सर नमस्कार। कल दौरान गश्त इतला मिली थी कि दिल्ली दरवाजा के बाहर एक लड़का अवैध रूप से शराब बेच रहा है। इतला की तस्दीक की गई। इतला पर अर्जुन सोमवंशी पुत्र दीपक सोमवंशी जाति कलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर को अवैध शराब सहित पकड़ा है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी। कितनी शराब बरामद की है? करीब 52 पौवे देसी मदिरा। खेड़ली कस्बे में सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय पर सौर ऊर्जा कनेक्शन तथा जागरूकता शिविर का आयोजन 13 दिसंबर को लगाया जाएगा। सहायक अभियंता विद्युत निगम खेड़ली वेद प्रकाश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री की अक्षय ऊर्जा को लेकर की गई पहल पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें घरों पर सौर ऊर्जा पैनल कनेक्शन लगवाने तथा इसमें मिलने वाली छूट तथा आवश्यक जानकारियां उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे, जिससे लोग लाभान्वित हो सके। इस शिविर में बैंक कर्मचारियों को भी रखा गया है, जिससे सौर ऊर्जा कनेक्शन में आवश्यक लोन आदि सुविधाओं की जानकारी भी दी जा सके। जिला प्रशासन की नाक के नीचे जिला मुख्यालय पर ही अलवर शहर के जयपुर रोड पर परशुराम सर्किल से घुमाव तक छात्रावास के बाहर अतिक्रमणियों ने सड़क किनारे दोनों तरफ फुटपाथ की जमीन पर स्थायी अतिक्रमण तो कर ही लिया है, साथ ही अब रोड पर भी कब्जा करने की कोशिश चल रही है। दुकानदारों ने लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए रोड पर ही अपने साइन बोर्ड लगा दिए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ताजुब यह है कि अतिक्रमण को लेकर अधिकारी एक दूसरे विभाग का क्षेत्र बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इस अतिक्रमण के कारण कभी व्यापक जनहानि हो सकती है। सड़क तक अतिक्रमण कर लेने से दुकानों पर आने जाने वाले ग्राहक अपने दोपहिया और चौपहिया वाहन सड़क पर ही पार्क कर देते हैं, जिससे तेज रफ्तार चौपहिया वाहनों को सहज निकलने में काफी परेशानी होती है। कई बार वाहन चालक सड़क पर खड़े वाहनों को बचाने के प्रयास में असंतुलित हो जाते हैं। गनीमत यह रहती है कि ड्राइवरों की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना टल जाती है। दुकानदारों ने सड़क के दोनों तरफ पार्किंग की जगह पर पक्का अतिक्रमण करके रोड की चौड़ाई कम कर दी है। राजपूत छात्रावास की तरफ दुकानदारों ने मूर्तियां और मूर्ति के पत्थर रखकर 30 फीट तक अतिक्रमण किया हुआ है और दूसरी तरफ गुजर छात्रावास की तरफ 20 फीट अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है, जिसके कारण ग्राहकों के वाहन रोड पर ही खड़े हो जाते हैं। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि नगर निगम अलवर के भीतर यह क्षेत्र नहीं आता है, बल्कि यह क्षेत्र सार्वजनिक विभाग के क्षेत्र में है। बहरहाल प्रशासन के अतिक्रमण को जानकर भी अनजान बने रहने से भविष्य में जनहानि होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर यूआईटी के अतिक्रमण अधिकारी अनिल शर्मा ने कहा कि संबंधित अधिकारी से मौका रिपोर्ट आने पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। ऐसा है, मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है। हमने जेईएन को निर्देशित कर दिया है, क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट आने पर हम जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे।
तिजारा क्षेत्र के नानाहेड़ी गांव के पूर्व आईजी चुन्नीलाल कनौजिया की 7वीं पुण्यतिथि पर अस्पताल परिसर में मरीज व मजदूरों को भोजन वितरण किया गया। समाजसेवी सत्यदीप ने बताया कि अलवर जिले के प्रथम आईपीएस थे। पूर्व पुलिस आईजी स्वर्गीय चुन्नीलाल कनौजिया ने ईमानदारी के साथ पुलिस की नौकरी में अपना योगदान दिया और गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। सोडावास के समीप झजारपुर ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण आयोजन समाज सेवी पंडित गोपीचंद तारा शर्मा के आतिथ्य में हुआ। विशिष्ट अतिथि अनिल शर्मा सोडावास पूर्व सरपंच नरसिंह दास रहे। इस अवसर पर समाज सेवी पंडित गोपीचंद ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकार की साइकिल वितरण योजना शिक्षा के क्षेत्र में कारगर साबित हो रही है। इससे दूर दराज से आने वाली छात्राओं को विद्यालय में आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान विद्यालय में अध्ययनरत 12 छात्राओं को साइकिलें सौंपी गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रवि यादव ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में संचालन कुलदीप शर्मा ने किया। इस अवसर पर शाला का स्टाफ एवं ग्रामीण मौजूद रहे। आज दोपहर अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार मीणा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम मित्तल हॉस्पिटल में फायर ट्रेनिंग एवं मॉक ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन देने पहुंची। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर गिरीश गुप्ता ने बताया कि आज अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार मीणा, सहायक अग्निशमन अधिकारी जगदीप तक्षक, फायरमैन मुकेश कुमार मीणा तथा मुख्य सफाई निरीक्षक मीणा मित्तल हॉस्पिटल में फायर ट्रेनिंग एवं मॉक ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन तथा साफ सफाई की रखने की ट्रेनिंग देने आए। कार्यक्रम के प्रारंभ में अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार मीणा ने अपने उद्बोधन में सभी उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, सहायक कर्मचारी, गार्ड्स, सफाई कर्मचारियों को सभी बातों को ध्यान से सुनने तथा कोई बात समझ नहीं आने पर पुनः पूछने की बात कहते हुए अग्नि लगने पर मुख्य बातों पर प्रकाश डाला तथा हॉस्पिटल में उपस्थित उपकरणों के सही उपयोग, उनकी एक्सपायरी डेट देखते रहने संबंधी मुख्य दिशा निर्देश दिए। इसके तत्पश्चात सहायक अग्निशमन अधिकारी जगदीप तक्षक ने अग्नि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से सभी को अवगत कराया। इसके पश्चात मुख्य सफाई निरीक्षक लक्ष्मण मीणा ने सफाई रखने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा, बायोमेडिकल कचरा सभी को अलग अलग पात्रों में डालने, सैनिटाइजेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। कचरा उठाते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सभी जानकारियां प्रदान की। इस मौके पर डॉक्टर एससी मित्तल ने सभी का आभार व्यक्त किया। एसबीआई बैंक की कठुआ ब्लॉक की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने खेड़ली कस्बे में जाकर बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को जीवन बैंक में पहुंचकर क्लेम दिलवाने की मदद की और ग्रामीण लोगों को बैंक योजनाओं के बारे में जागरूक किया। इस दौरान बैंक मैनेजर नेतराम भानु प्रताप सिंह, हेतराम सिंह, धर्मपाल मीणा, नैना अग्रवाल और कठुआ ब्लॉक की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी उपस्थित रहीं और करीब 20-25 ग्रामीण मौजूद रहे। ये जो अपन एसएचजी के जो लोन लेते हैं जीवन बैंक से, जो अपने जो 40-40 हजार के लोन लेते हैं, अगर इनका जो क्लेम होता है ना, जो एक्सपायर हो जाते हैं उनके लिए, जो एक्सपायर हो चुके हैं उनका क्लेम दिया है। कितने खाते धारकों को लोन दिया गया? 3 को। और आपका क्या मोटिवेशन रहता है इसमें लोगों को जागरूकता को लेकर? जैसे हमारा है, जैसे हम फील्ड में जाके सभी को जागरूक बैंकों की योजनाओं के बारे में बताते हैं, कस्टमरों का निःशुल्क कार्य करवा के उनको योजनाओं को लाभ दिखवाते हैं। नॉलेज सिटी स्कूल के किंडरगार्टन छात्रों ने अपने पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में गार्डेनिया नर्सरी का आनंददायक और ज्ञानवर्धक भ्रमण किया। नन्हे अन्वेषकों को विभिन्न प्रकार के फूलों, पौधों और उनकी विशेषताओं को देखने और समझने का अवसर मिला। इस भ्रमण का उद्देश्य बच्चों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा जगाना और पर्यावरण के प्रति सम्मान विकसित करना था। शिक्षकों ने बच्चों को इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पौधों और फूलों की पहचान कराई तथा उनके विकास और देखभाल के बारे में जानकारी दी। स्कूल कोऑर्डिनेटर कीर्ति मेहता ने बताया कि ये व्यवहारिक अनुभव नॉलेज सिटी स्कूल की समय और प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बच्चे नर्सरी से लौटते समय न केवल नई जानकारी और उज्जवल मुस्कानें लेकर आए, बल्कि उन्होंने प्रकृति से गहरा जुड़ाव भी महसूस किया। राज्य सरकार को 1 वर्ष पूरे होने पर प्रशासन की तरफ से आज पूरे दिन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत शहीद स्मारक से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। उन्होंने बताया, आज राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर रन फॉर विकसित राजस्थान के तहत ये दौड़ का आयोजन किया।
उन्होंने कहा आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन ये जो रनिंग का कार्यक्रम है वो हर एज के लिए आगे भी करते रहेंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर प्रगति में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि रनिंग कार्यक्रम के दौरान हम स्वच्छता पर भी काम करते हैं और वायु स्वच्छता पर भी। उन्होंने कहा कि सूचना केंद्र में जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर आम जनता तक ये मैसेज ले जाती है। इसमें अलवर में जो हमने नवाचार किया है उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। नमस्कार, आज से हम राज्य सरकार के 1 साल की सालगिरह की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। आज पहला जो इवेंट है वो राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमने रन फॉर विकसित राजस्थान रखा था। एज यू नो, रनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर ही आगे देश की और राज्य की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। आज हमने बच्चों से शुरुआत की है, पर ये जो रनिंग का प्रोग्राम है ये हम हर एज के लोगों के लिए आगे भी करते रहेंगे। इसमें हमारा ये भी फोकस है कि जब भी एक रनिंग इवेंट ऐसा कोई प्लान होता है तो उस पूरे जगह की स्वच्छता पे हम काम करते हैं, उसके साथ ही वायु स्वच्छता पे भी हम काम करते हैं। पिछले 2-2.5 महीने से एनकैप के तहत हमने अलवर में वायु स्वच्छता पे भी काम किया है। आज की AQI भी हमारी बहुत अच्छी है, गुड फॉर रनिंग है, और वो देख के ही हमने ये इवेंट प्लान किया। सूचना केंद्र में प्रदर्शनी भी लगाई गई है, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, आप भी साथ में रहेंगे। उसमें क्या नवाचार रहेगा कुछ, या फिर योजना यथावत जैसे चलती आ रही है 1 साल की उपलब्धि, उसके बारे में बताइए। सूचना केंद्र पे जो प्रदर्शनी है वो एक तरीके से राज्य सरकार के 1 साल की जो सारे माइलस्टोन्स हैं और जो सारे कार्य किए गए हैं वो जनता तक ले जाने के लिए है। प्रभारी मंत्री महोदय को हमने ब्रीफ भी किया है और वो खुद भी राज्य सरकार की सारी योजनाएं, उसकी क्रियान्विति व अलवर में जो नवाचार में हमने पिछले 1 साल में जो भी कार्य यहाँ पे शुरुआत किए हैं उनकी भी स्टैंडीज और सेल्फीज लगाई हैं और उस पर भी फोकस किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों तक सरकार द्वारा किए गए कामों की जागरूकता बढ़ाने का काम। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आज अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सूचना केंद्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। इसके बाद कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर 5 जनों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात 1 साल के कामकाज को लेकर एक पुस्तिका का विमोचन भी सूचना केंद्र में किया गया। विमोचन प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर ने किया। इस मौके पर रामगढ़ के विधायक सुखवंत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित सभी अधिकारी और भाजपा नेता शामिल हुए। सरकार का जो 1 वर्ष कंप्लीट हुआ है उस उपलक्ष्य में सरकार ने सभी आमजन के जो सभी वर्ग हैं, भले युवा हो, किसान हो, महिला हो और मजदूर हो, उनको फोकस में रख करके कार्य किए हैं। और राइजिंग राजस्थान समिट अभी बहुत ही सक्सेसफुल समिट हुई है। आज युवा महोत्सव मनाया जा रहा है, कल किसान महोत्सव होगा, फिर महिलाओं के लिए होगा, और 17 तारीख को जो 1 वर्ष की उपलब्धि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः जयपुर आ रहे हैं, उस दौरान 40,000 करोड़ रुपए की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके लोकार्पण और शिलान्यास होंगे। और साथ ही जो राइजिंग राजस्थान में भी प्रधानमंत्री जी आए, उन्हें राजस्थान के उज्जवल भविष्य के बारे में अपने उद्बोधन में कहा। राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो प्रयास है, उसके बारे में कहा। और जो एक बहुत ही सक्सेसफुल समिट हुई है उसके आधार पे हम ये विश्वास रख सकते हैं कि बहुत जल्दी ये सारे जो MOUs हैं वो फील्ड में इम्प्लीमेंट होंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में पुनः ये कहा कि हम 1 वर्ष बाद इसका टैक्स जो स्टॉक टेकिंग भी करेंगे, जनता को हिसाब भी देंगे, और 2 वर्ष बाद पुनः 2026 में इस समिट का आयोजन करेंगे। तो ये जो सरकार का आत्मबल है, जो डिटर्मिनेशन है, जो संकल्प, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इसी दिशा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी जो सरकारी मशीनरी है, सारे अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, जिले में जो हमारे कलेक्टर साहिबान हैं, सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो गति 1 वर्ष में देखने को मिली है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी और राज्य के विकास को 4 चांद मिलेंगे, पंख लगेंगे। UIT से जुड़े हुए भी प्रमुख अधिकारी हैं, यहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क है, UIT ने झांक के नहीं देखा, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गए, खबरें लगातार चलती, उसको लेकर कोई कार्य नहीं होता। जी, बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में मेरी सुबह कलेक्टर मैडम से डिस्कशन हुआ है। उसमें फॉरेस्ट और UIT के बीच के इश्यूज हैं, उसको जल्दी रिजॉल्व करेंगे और उसका जो पुनः एक बार डेवलपमेंट हुआ, कुछ उसमें डिटोरेशन हुआ, उसको पुनः ठीक किया जाएगा। बड़ा सवाल है, डेवलप नहीं हो पा रही UIT की ओर से, नई कॉलोनियां जो डेवलप है वो नहीं हो पा रही, उसको
अभी करूँ? वो हम टेकअप करेंगे। देखिए, मैं आज आया हूँ, यूआईटी सेक्रेटरी के साथ बैठ करके, अधिकारियों के साथ बैठकर इसको और रिव्यू करेंगे। यूआईटी क्षेत्र में क्या क्या इश्यूज हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाना है, कैसे यूआईटी की इनकम को बढ़ाया जाए, क्या जनता की अपेक्षाएं हैं यूआईटी से या शहरी विकास के क्षेत्र में, उन अपेक्षा को हम कैसा पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फंडिंग के भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि कोई भी आप विकास योजना आप लेना चाहते हैं तो साथ साथ हमें उसके लिए फंड भी जुगाड़ करना होता है। फंड हम रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करें, अथवा हम फंडिंग एजेंसी जो मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसीज होती हैं, अथवा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जैसा अभी कलेक्टर मैडम ने भी कहा, उनके माध्यम से फंड ले सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज को बैठ करके देखेंगे। और यूआईटी ने कुछ काम ऑलरेडी टेकअप कर लिए हैं, कुछ प्लानिंग ऑलरेडी यूआईटी में सेक्रेटरी मैडम और कलेक्टर मैडम मिलकर के कर रहे हैं। मैं स्टेट लेवल से उसमें जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए एल्वन न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से आज मानव हितार्थ अलवर के सामान्य चिकित्सालय को एक एम्बुलेंस भेंट की गई। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान द्वारा एम्बुलेंस का पूजन किया गया। वहीं बर्फानी सेवा समिति की ओर से एम्बुलेंस की चाबी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को सौंपी गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि पिछले लंबे समय से अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी चल रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए बर्फानी सेवा समिति की ओर से नई एम्बुलेंस दी गई है, जिससे मरीजों को लाने ले जाने और इमरजेंसी में सुविधा मिलेगी। वहीं बर्फानी सेवा समिति के सेवादार मनोज शर्मा का कहना है कि मानव हितार्थ नियमित रूप से बर्फानी सेवा समिति अनेक कार्य करती है। वहीं मरीजों की परेशानियों को देखते हुए यह एम्बुलेंस, जिसकी कीमत 4,20,000 है, अस्पताल को सौंप दी गई है। बर्फानी सेवा समिति की ओर से आज हमको एक एम्बुलेंस मिली है, और जैसा कि आपको पता है कि अस्पताल में दिन प्रतिदिन मरीजों का भार बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमको एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, और इन्होंने जो है उस वेदना को समझा और हमको एक एम्बुलेंस दे रहे हैं, और ये मरीजों को लाने ले जाने में और इमरजेंसी में रेफर करने में भी काम आएगी। अब तक अपने पास कितनी एम्बुलेंस है और इसके आने से कितना? अभी हमारे पास वर्किंग में 5 एम्बुलेंस है, और उसके साथ ये एक एम्बुलेंस और आ जाएगी, तो इससे हमको और सुविधा मिलेगी। बीच बीच में जैसे गाड़ी की सर्विस भी होती है, रिपेयर भी होती है, उसमें भी हमको पैनल में रखना पड़ता है। कोई गाड़ियाँ कंडम हो चुकी उनको हटाएंगे या फिर? हाँ, जो कंडम गाड़ियाँ वो तो हटी हुई है, वो कंडम की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही जयपुर से हमारे पास मैसेज आएगा कंडम होने का, और वो जहाँ पर गाड़ियाँ रखी हुई है वहीं पे कंडम होगी। CMHO साहब के यहाँ भी गाड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ भी हैं, वो सारी गाड़ियाँ एक साथ ही कंडम होनी है। मानव सेवा में समर्पित श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति पिछले 4-5 सालों से एक एम्बुलेंस का संचालन कर रही थी। वो एम्बुलेंस आज हमने PMO साहब की उपस्थिति में सामान्य चिकित्सालय, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय को दान करी। किस उद्देश्य से की गई है? यहाँ पे मरीजों का भार कुछ ज़्यादा है, और ये यहाँ पे एम्बुलेंस की कुछ कमियाँ साहब ने बताई थी हमें, तो हमने सोचा कि हम भी संचालन करें, क्यों ना हॉस्पिटल के माध्यम से अगर इसका संचालन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कितनी राशि है इसकी, कितनी लागत? ये हमने 4,20,000 रुपये की खरीदी थी। रोटरी शक्ति की मासिक कार्यकारिणी बैठक का आयोजन आशियाना उत्सव में किया गया। बैठक का शुभारंभ डॉक्टर नवनीता शर्मा द्वारा किया गया,
जिसमें विगत मास में किए गए कार्यक्रमों का विवरण एवं आगामी मास में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अनेक बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जैसे एड्स रोग जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, बालिकाओं के लिए आत्मरक्षण कार्यशाला, सदस्यता में बढ़ोतरी, जयपुर में दिसंबर मास में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भागीदारी एवं कार्यक्रमों की तैयारी के विषय में चर्चा आदि। इस अवसर पर कशिश छिब्बर शर्मा एवं नलिनी वार्ष्णेय द्वारा भावनाओं की शक्ति एवं रूहानी रेल नामक 2 एक्टिविटीज भी करवाई गई। एक तरफ अलवर शहर में सर्दी में भी पेयजल संकट गहराया हुआ है और दूसरी तरफ लीकेज से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। आए दिन अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन, रोड जाम हो रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी खामोश बने हुए हैं। अम्बेडकर नगर के डंपिंग यार्ड के सामने जहां कचरे का ढेर रहता है, वहां पर काफी बड़ा गड्ढा है। जलदाय विभाग के ठेकेदार ने लीकेज को सही करने के बजाय ओपन गड्ढा छोड़ दिया गया, जिससे भविष्य में कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।